हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी, नेक्स्ट है हमारे पास फ़्लो चार्ट्स। इससे पहले जो है वो हमने सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन पढ़ा। अब है नेक्स्ट हमारे पास फ़्लो चार्ट्स के फ़्लो चार्ट्स क्या होते हैं। बेसिकली फ़्लो चार्ट जो होता है वो एक स्टेप फॉर्म जो आपने लिखी हुई होती है किसी भी प्रॉब्लम की, उसको समझने में आपकी मदद करते हैं, यानी कि उसको समझने के लिए हेल्पफुल होता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके पास आती है तो आपने उसके सारे स्टेप्स लिखे हुए होते हैं कि मैंने इस तरह से जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब उन स्टेप्स की जो है वो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है। उन स्टेप्स की ये क्या होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी कि इसको पिक्चर फॉर्म में उन्हीं स्टेप्स को आपने पिक्चर फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया होता है। अब इसकी डेफिनेशन देख लें। अ फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, यानी कि जो स्टेप्स आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखे हुए होते हैं उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करती है। ये फ्लो चार्ट जो होता है उसको ग्राफिकल जो है वो प्रेजेंट करता है। वी यूज सिंबल फॉर ईच स्टेप, हम हर स्टेप का जो है वो सिंबल यूज करेंगे, यानी कि हर स्टेप, इसमें डिफरेंट स्टेप्स जो है वो परफॉर्म होंगे, लेकिन हर स्टेप के लिए जो है वो अलग सिंबल होता है। तो वो भी हम देखेंगे कि वो सिंबल कौन कौन से होते हैं। एंड दीज सिंबल आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ एरो टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसेसिंग, यानी कि जो सिंबल होंगे उनको कनेक्ट किसके साथ किया जाएगा, यानी कि एरोज के साथ जो है वो कनेक्ट किया जाएगा। एरो बनाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हो तो टॉप से बॉटम की तरफ जो है ये आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी कि टॉप से बॉटम की तरफ जो है वो एरो जो है वो लगे हुए हैं। तो ये क्या करवा रहे हैं, कनेक्ट करवा रहे हैं फ्लो चार्ट को, फ्लो चार्ट के सिंबल्स वगैरह को। अब इस डायग्राम में क्या है जी कि इस डायग्राम में आपके पास एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जो कि है वेयरिंग शूज़ विद सॉक्स, यानी कि जो शूज़ आपने जो है वो सॉक्स के साथ पहनने हैं उसका ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। अब शूज़ जो है वो सॉक्स के साथ पहनने के जो स्टेप्स हैं वो क्या होंगे। सबसे पहले तो ये होगा जी कि आप जो है वो शूज़ लेंगे, शूज़ और सॉक्स जो है वो पकड़ेंगे, फिर आप जो है वो सॉक्स पहनेंगे, फिर आप जो है वो शूज़ पहनेंगे। सेम वही प्रोसेस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस फ्लो चार्ट में जो है वो दिया गया, लेकिन ये पिक्चर फॉर्म में दिया गया। सबसे पहले स्टार्ट, यानी कि फ्लो चार्ट का स्टार्ट जो हुआ वो आपने, ये स्टार्ट का सिंबल है, स्टार्ट जो है लिया वो फ्लो चार्ट का आपने लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे जी, आप टेक शूज़ एंड सॉक्स, यानी कि सॉक्स और जो शूज़ हैं वो आपने लिए। फिर आपने क्या किया, वेयर सॉक्स, यानी कि आपने सॉक्स पहने, और उसके बाद क्या किया, वेयर शूज़। और सिर्फ इतना करने के बाद जो वेयरिंग शूज़ विद सॉक्स का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ एंड पे जो है जब भी आपका फ्लो चार्ट ख़त्म होगा तो आप वहाँ पे स्टॉप का सिंबल जो है वो लगाएंगे, यानी कि आप ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो सिंबल है, जो फ्लो चार्ट है वो स्टॉप हो चुके हैं। जी बच्चों, तो इसके बाद है आगे आपके पास इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो इम्पोर्टेंट है फ्लो चार्ट की वो क्या है। इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट कैन बी यूज टू प्लान अ सोल्यूशन, यानी कि फ्लो चार्ट किस लिए यूज होता है, किसी सोल्यूशन को प्लान करने के लिए। इफ फ्लो चार्ट ऑलरेडी देयर वी कैन क्विकली अंडरस्टैंड द वे अब प्रॉब्लम इज सॉल्व, यानी कि अगर तो आपके पास पहले से ही बना हुआ है फ्लो चार्ट तो आप प्रॉब्लम को समझने में आपको आसानी होगी। आपको ये पता चल रहा होगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से सॉल्व होनी है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से सॉल्व हो रही है, देन आप इजीली जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे। इट इज़ अफेक्टिव टू विजुअलाइज आ सोल्यूशन ग्राफिकली देन आ टेक्स्ट। बच्चों, आपको भी पता है कि जो तस्वीरें हम देखते हैं वो हमारे माइंड में ज़्यादा अच्छे से बैठती हैं और अच्छी तरह जो है वो हम उन तस्वीरों को समझ सकते हैं। टेक्स्ट जो होता है उसको पढ़ने में हमें थोड़ा ज़रा मसला फील होता है, मतलब कि हम जो है वो डेली बेस पे रीडिंग नहीं करते। तो जो तस्वीरें हैं उसको समझने के लिए, जो तस्वीरें जो हम देखते हैं उनको हम अच्छी तरह समझ भी जाते हैं और वो हमारे माइंड में जो है वो भी बैठ जाती हैं। तो इसलिए अफेक्टिव टू विजुअलाइज अ सोल्यूशन ग्राफिकली देन अ टेक्स्ट, ये आसानी हो जाती है कि हम किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो ग्राफिकली देखें और फिर हमें वो अच्छी तरह समझ आता है। अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑल्सो मेक इट अफेक्टिव टू वेरीफाई वेदर अ सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट, और हमें ये भी पता चल जाता है कि जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं है, यानी कि उसी पिक्चर को देखते हुए, हम उसी फ्लो चार्ट को देखते हुए ये
बता सकते हैं कि जो सोल्यूशन है वो सही आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि उसका एक फ्लो चार्ट का जो एक फ्लो होता है वो ही इसी तरह का बना होता है कि हमें फ़ौरन से ये पता चल जाएगा कि जो इसका रिजल्ट है वो सही होगा या नहीं होगा। इट इज़ ऑल्सो अ गुड वे टू कम्युनिकेट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम टू अदर पीपल, यानी कि जैसे ही आपके पास ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आएगी, यानी कि ये पिक्चर फॉर्म आपके पास आएगी किसी भी प्रॉब्लम की, तो आपने अगर किसी और बंदे को समझाना भी है तो आप उसको ईजिली समझा सकते हो जी ये प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व होगी, यानी कि इसका सोल्यूशन जो है वो ये है। तो ये एक इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग है कि फ्लो चार्ट जो है वो आसानी पैदा करता है कि हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझें और अच्छे से जो है प्रॉब्लम का सलूशन निकालें। तो ये बच्चों आपने तकरीबन 2 डेफिनेशन है, ये एक फ्लो चार्ट की डेफिनेशन है और दूसरी उसकी जो इंपॉर्टेंस है ये आपने जो है वो याद करनी है। फ्लो चार्ट का पिछली बुक के अकॉर्डिंगली फ्लो चार्ट जो है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो इसको ज़रा आप अच्छी तरह याद करिएगा। सो थैंक यू सो मच।